ग्रे कोड जिसे हम रिफ्लेक्टेड बाइनरी कोड्स बोलते हैं, यानी आरबीसी कोड्स, आरबीसी रिफ्लेक्टेड बाइनरी कोड्स, इसको फ्रैंक ग्रे ने डेवलप किया था, जिससे इसका नाम पड़ा था ग्रे कोड। और ये अनवेटेड कोड होते हैं, यानी कि जो हमारे ऑक्टल होते हैं, बाइनरी, हेक्साडेसिमल, डेसिमल, उनका हर एक कोफिशिएंट का अपना पर्टिकुलर वेट होता है। लीस्ट सिग्निफिकेंट का जो वेट होगा बाइनरी में वो 2⁻0 होगा, फिर 2⁻1, 2⁻2, लेकिन ग्रे कोड में अपना कोई वेट नहीं होता, ये अनवेटेड कोड होते हैं। और ग्रे कोड में मिनिमम एरर होती है, यानी इसमें एरर बहुत कम आती है, इसलिए इसे मिनिमम एरर कोड भी बोलते हैं। क्योंकि जो हमारे पास ग्रे कोड होते हैं उनका जो डिफरेंस देखते हैं ना, सिर्फ 1 बिट का डिफरेंस होता है। ये देखेंगे कैसे। ये क्या होते हैं, यूनिट डिस्टेंस कोड होते हैं। इसको यूनिट डिस्टेंस कोड, मिनिमम एरर कोड, रिफ्लेक्टेड बाइनरी कोड भी बोलते हैं। देखते हैं हम कैसे। ये हमारे रिप्रेजेंट किए गए हैं डेसिमल्स। 0 to जितने भी ले लो, मैंने यहाँ 13, 14, 15 जितने भी आप लेना चाहो, मैंने यहाँ सिर्फ 0 से 9 तक रिप्रेजेंट किए हैं। 0 से 9 की बाइनरी लिखी है। 0 को हम 0000, 1 को 00011, 2 को 0010, 3 को 0011 बाइनरी में लिखा है। तो अब इसको क्या करना है ना, ये आप 11, 12, 13, 14 जितने भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। मैंने तो सिर्फ 9 तक रिप्रेजेंट किया है इनको। तो अगर हम बाइनरी को ग्रे कोड में, ये टॉपिक हम कर चुके हैं, बाइनरी को ग्रे कोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो बाइनरी को जब भी ग्रे कोड में कन्वर्ट करेंगे तो ये वाले हमारे ग्रे कोड शो करेंगे, ये बाइनरी को, यानी कि बाइनरी से ग्रे कोड में कन्वर्जन करने के बाद हमें ये वाली बिट्स मिलती हैं, यानी कि जो हमारे पास कन्वर्जन में आती हैं। तो ये हम कर चुके हैं, ये हम इस टॉपिक में नहीं करेंगे हम दोबारा से। सबसे पहले है कि ग्रे कोड क्यों यूज किए जाते हैं। इसमें जो 2 वैल्यूज होती हैं, ग्रे कोड की 2 वैल्यूज, बाइनरी की नहीं, ना डेसिमल की, सिर्फ ग्रे कोड की जो 2 वैल्यूज होती हैं, उनमें जो डिफरेंस होता है वो सिर्फ एक ही बिट का डिफरेंस होता है। एग्जांपल ले लीजिए आप एक, ये वाली 00000001, ये एज इट इज है, ये भी एज इट इज है, ये भी एज इट इज है। 0 और 1 एक बिट का डिफरेंस है, इसलिए ये 1 बिट डिफरेंस होता है। सेम इसका या इसका ले लीजिए, इसमें भी 00, ये तीनों एज इट इज है, 0 और 1 एक बिट का डिफरेंस है। इसमें और इसमें ले लीजिए, ये तीनों सेम है, यहाँ पे 1 बिट का डिफरेंस है। यानी आप कोई भी उठाओगे ना तो सब में 1 ही बिट का डिफरेंस मिलेगा आपको। तो इसलिए इसमें क्या नाम है, 1 बिट का डिफरेंस होता है 2 वैल्यूज में, 2 डिफरेंट वैल्यूज में 1 बिट का डिफरेंस मिलेगा आपको। और जो बाइनरी नंबर होते हैं जिसे हम ग्रे कोड में कन्वर्ट करते हैं, एक तो मैंने अभी भी बताया कि 1 बिट का डिफरेंस मिलेगा 2 डिफरेंट वैल्यूज में, आप कोई भी ले लीजिए। तो उसमें क्या होगा कि ये स्विचिंग सर्किट को रिड्यूस कर देता है। अगर 1 ही बिट का डिफरेंस तो स्विचिंग सर्किट तो रिड्यूस होगा ही। एग्जाम्पल लेते हैं एक 7 और 8 का, वैसे तो कोई भी उठा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7 और 8 का, ये क्या है, 0 1, बाइनरी का देख रहे हैं, 0 1 डिफरेंस है 1 बिट का, 1 0 सेकेंड बिट का भी डिफरेंस है, 1 0 थर्ड बिट का भी डिफरेंस है, 1 0 फोर्थ बिट का भी डिफरेंस है, यानी चारों बिट्स का डिफरेंस है। लेकिन अगर जब हमने इसको ग्रे कोड में कन्वर्ट किया, ये देख, इसमें और इसमें 0 और 1, इसमें 1 बिट का डिफरेंस है, 1 1 ये भी सेम है, ये भी सेम है और ये भी सेम है, यानी 0 और 1 सिर्फ 1 बिट का डिफरेंस है। इसीलिए क्या होता है, इसका स्विचिंग सर्किट क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, और 2 डिफरेंट वैल्यूज में सिर्फ 1 ही बिट का डिफरेंस होता है। इसे बोलते हैं हम ग्रे कोड। ये बहुत ही इफेक्टिव होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। आप यहाँ पे मैं पहले कहा है कि 9 तक रिप्रेजेंट किए गए हैं, आप 15, 12, 13, 14, 15 कितने भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन ग्रे कोड में आपको सिर्फ 1 बिट का डिफरेंस ही मिलेगा। ये हमारे ग्रे कोड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप और वीडियोस के लिए हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।